नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका न्यूज 24 के अभियान आयुष्मान में। मैं हूं आपके साथ आशा झा। कल भी दिन भर कोरोना से बचाव के तरीके हमने तमाम विशेषज्ञों के माध्यम से आज तक पहुंचाए थे। आज फिर न्यूज 24 की वही तैयारी है, क्योंकि ये सच है कि जान है तो जहान है। कोरोना के इस सबसे बड़े संकट काल में हम सबके सामने सबसे बड़ी चुनौती है जिंदगी बचाने की, किलर कोरोना को हराने की, क्योंकि नया कोरोना बहुत स्पीड से लाशें बिछा रहा है, जिंदगी निगल रहा है। ये कहते हुए अच्छा नहीं लगता, लेकिन कोरोना काल में जीवन की सच्चाई यही है। और इसलिए आपका न्यूज 24 आपको सावधान करने के लिए, कोरोना से बचाव के लिए जरूरी जानकारियां लेकर अभियान आयुष्मान के तहत एक बार फिर मौजूद है। इसके लिए लगातार अभियान आयुष्मान चलता रहेगा। आज बात हम बच्चों की करने वाले हैं, बचपन की करने वाले हैं। कोरोना का नया स्ट्रेन इस बार सबसे ज्यादा शिकार बच्चों को ही बना रहा है, और इसलिए आज हम बच्चों को बचाने का अभियान लेकर आपके सामने हैं। आज अगले 2 घंटे 10 से 12 2 घंटे तक हमारे साथ देश और विदेश के टॉप डॉक्टर्स जुड़ेंगे। आपके घर में अगर बच्चे हैं तो हर माँ बाप को उनके लिए जो आपके मन में चिंता होती है, जो सवाल आपके मन में घूमते रहते हैं, उन तमाम सवालों का जवाब हमारी ये पूरी कोशिश होगी कि अगले 2 घंटे के दरमियान इस कार्यक्रम में आपको मिल पाए। हम डॉक्टर से बात करें, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना चाहिए कि आखिर नया कोरोना बच्चों के लिए कितना खतरनाक है, कितना घातक है ये नए स्ट्रेन्स जो लगातार सामने आ रहे हैं, और कैसे ये इन बच्चों पर, मासूम बच्चों पर हमला कर रहा है। बच्चे किसी भी देश के कल यानी भविष्य। नया कोरोना और शक्तिशाली और ज्यादा खतरनाक और ज्यादा घातक होकर लौटा है। नया वेरिएंट बच्चों को भी अपनी चपेट में ले रहा है। कहा जाता था कि बच्चों की इम्यूनिटी सिस्टम सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है, इसीलिए कोरोना इन्हें संक्रमित नहीं कर पाता है, इन पर हमला नहीं कर पाता है। लेकिन न्यू कोरोना ने इस मान्यता को तोड़ दिया है। पिछले साल के मुकाबले ये बच्चों को 25 गुना तेजी से शिकार बना रहा है। कोरोना का नया स्ट्रेन 16 साल से कम उम्र के मासूमों को ज्यादा सता रहा है। ICMR के मुताबिक हर 100 में से कम 4 ऐसे मरीज हैं जिनकी उम्र 10 साल से कम है। 1 मार्च से 4 अप्रैल के बीच 5 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में सामने आए 79,668 केस बच्चों के हैं। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को भी जबरदस्त इन्फेक्शन हो रहा है। गुजरात के सूरत में तो 14 दिन के नवजात बच्चे ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। जिंदगी से इस बच्चे की जंग 11 दिनों तक चली। अंत में सांसें जवाब दे गईं। 7 अप्रैल को सूरत में ही 13 साल के बच्चे की बेवक्त मौत हो गई। ऐसे में सवाल यह है कि कोरोना के इस घातक काल में मासूमों को कैसे बचाया जाए। बच्चे कोरोना के नए हमले से कैसे बचे। मासूमों को महफूज रखने के लिए माँ बाप को अब क्या करना होगा, कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। स्कूल बंद है, बच्चों का खेलकूद बंद है, वो ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, मोबाइल पर गेम खेल रहे हैं, इससे उनके हेल्थ पर भी असर पड़ रहा है। इसीलिए सवाल यह है कि आखिर इस मुश्किल दौर में बच्चों के स्वास्थ्य का ख्याल कैसे रखा जाए, उन्हें फिजिकली और मेंटली फिट कैसे रखा जाए। न्यूज 24 पर आज आपको इन्हीं तमाम सवालों का जवाब मिलने जा रहा है। देश और विदेश के टॉप डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स न्यूज 24 के आयुष्मान अभियान से जुड़ेंगे, बच्चों को कोरोना से बचाने का अचूक मंत्र देंगे। माँ बाप को उन्हें हर सवाल का सबसे सही जवाब मिलने जा रहा है। जी हाँ, 2020 में जब कोरोना ने दस्तक दी थी, हमारे जितने बिलीव्स थे, एक ये उम्मीद थी कि चलिए, और एक राहत थी कि कम से कम बच्चों को अटैक नहीं कर रहा है कोरोना। लेकिन वो सारी मान्यताएं, सारे बिलीव्स इस बार टूट गए हैं। और वाकई में जैसा आप इस वक्त अभिभावक होकर के, पेरेंट्स होकर के महसूस कर पा रहे हैं, वो शिवरिंग जो है, वो एक घबराहट जो है हर माँ बाप पूरे देश में महसूस कर रहे हैं। देश क्या, दुनिया की बात कर लीजिए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम अपने इन मासूमों को इस जानलेवा घातक कोरोना से कैसे बचाएं। मेरे साथ खास मेहमानों का पैनल, विशेषज्ञों का पैनल इस वक्त जुड़ चुका है। सबसे पहले डॉक्टर डीके गुप्ता जी इस वक्त जुड़े हुए हैं, बाकी 3 मेहमान अभी जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर डीके गुप्ता CMD फेलिक्स हॉस्पिटल से हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 24 पर।
सर आवाज मिल रही है आपको? हाँ मिल रही, बिल्कुल मिल रही, बताएं मैम। जी सर, क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है, बच्चों की जब बात आती है, मासूम होते हैं, समझाया नहीं जा सकता, ऐसे भी एज ग्रुप्स हैं। ये 40% बच्चे, अभी तक जितने केसेस आ रहे हैं, ये एक हकीकत है कि 40% जो केसेस हैं वो बच्चों के हैं जिनकी उम्र 16 साल से कम है। आखिर क्या कारण है, ऐसा क्या है नए स्ट्रेन में जिसकी वजह से बच्चे सबसे ज्यादा हैम्पर हो रहे हैं? देखिए, इसके कई सारे कारण हैं। जो पहली वेव थी उसमें पूर्ण लॉकडाउन था और हम लोग कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जमीनी लेवल पर पूरा पालन कर रहे थे और बच्चे घर में सुरक्षित थे, बच्चे बाहर नहीं निकल रहे थे। इवन बेस्ट लोग थे वो भी बाहर नहीं निकल रहे थे। अब लॉकडाउन खुलने की वजह से क्या हुआ, एक तो बच्चे भी बाहर निकलने लगे और जो एडल्ट घर में रह रहे हैं वो बाहर निकल के कहीं ना कहीं इन्फेक्शन कैरियर का काम कर रहे हैं, वो लाके बच्चों को इन्फेक्ट कर रहे हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है जो आप भी बता रहे हैं कि बच्चों में जो नया इन्फेक्शन हो रहा है, वो जो नया जो वायरस है, इसका जो नया स्ट्रेन है, ये कहीं ज्यादा संक्रामक है, कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसकी जो क्षमता है इन्फेक्शन की वो 1.5 से 2 गुना ज्यादा है नॉर्मल वायरस से, तो इसलिए ये और तेजी से फैल रहा है। तीसरी बात, हमें पता है इस समय जो बच्चों में सिम्टम्स भी बहुत एटिपिकल भी मिल रहे हैं। एक तो नॉर्मल एडल्ट में सिम्टम्स मिलते हैं कि खांसी है, जुकाम है, बुखार है, गले में दर्द है, नाक में सूंघ नहीं आना, टेस्ट चेंज हो जाना, ये तो नॉर्मल सिम्टम तो है ही है। अब बच्चों में सिम्टम्स आ रहे हैं, खासकर बड़े बच्चों में भी, कि पेट में दर्द होना, दस्त होना, वॉमिट। जी अगर सुन पा रहे हैं अगर, तो आप अपनी बात प्लीज कंटिन्यू रखें। कि जो माँ बाप है वो ये जानना चाहते हैं कि घर में हम हैं और बच्चों को अगर क्या शिकायतें हैं तो समझें कि कहीं ये कोरोना का अटैक तो नहीं है, ये एक डर तो है, और लक्षण क्या हो सकते हैं लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, और अगर ऐसे लक्षण हैं तो क्या करें। सर सवाल वही, क्या लक्षण है इस बार, कोरोना को समझें कैसे कि बच्चा इससे संक्रमित है, या फिर बचाने के लिए क्या करना होगा? देखिए, अलग अलग बच्चों में, अलग अलग एज ग्रुप में अलग सिम्टम्स मिलेंगे। जो छोटे बच्चे हैं, खास करके जो 1-2 साल तक के हैं या जन्मजात शिशु हैं, तो उनमें बहुत बच्चा दूध नहीं पिएगा, बच्चा सुस्त हो जाएगा, हल्की सी रनिंग नोज होगी, नाक स्टफिंग होगी, प्लेफुल नहीं होगा, लिथार्जिक होगा या बहुत इरिटेबल हो जाएगा, कभी कभी स्किन में रैशेस, या बच्चा सीरियस है तो नीला पड़ जाएगा। अगर डेंजर साइन इन बच्चों में क्या है कि उसकी पसली तेज चलने लगना, सांस तेजी से लेना, सांस लेते हुए सीटी बजना, तो ये इन छोटे बच्चों में। बड़े बच्चों में बात करें तो उनमें लूज मोशन, वॉमिटिंग, डायरिया, पेट दर्द, हेडेक, और जो एडल्ट के सिम्टम में सेम वैसे सिम्टम मिल रहे हैं। कुछ रेयर केसेस में एक मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम है जो बच्चों में देखा गया है। जैसे बड़ों में मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन होता है, उसमें क्या देखा जा रहा है कि आपके आंख लाल हो जाती है, होठ लाल हो जाते हैं, होठ फट जाते हैं, स्वेलिंग आ जाती है गर्दन में, लिम्फ नोड लार्ज हो जाते हैं, तो आपकी उंगलियां हाथ पैर की उनमें सूजन आ जाती है, और इसके अलावा जॉइंट्स पेन होते हैं, पेट दर्द होता है। तो ये सिंड्रोम जो काफी सीरियस है। तो अभी तक अच्छी बात है कि हमने ऐसा कोई सिंड्रोम यहाँ पे अभी आइसोलेट नहीं किया, लेकिन हो सकता है कि ऐसे सिंड्रोम भी आए। खास करके हमें उन बच्चों की ध्यान रखने की जरूरत है जो ऑलरेडी कोमॉर्बिड है, जिनको डायबिटीज है, जिनको थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, ओबेसिटी है, जिनको कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज प्रॉब्लम है, जैसे HIV है, कैंसर है। तो इन बच्चों में खास करके हमें और ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, बिकॉज इनमें अगर ये संक्रमण फैलता है तो और ज्यादा सीरियस होगा, और इनमें सिम्टम्स भी बहुत अच्छे नहीं मिलते। कभी कभी एटिपिकल या एबनॉर्मल सिम्टम, जैसे मैंने बताया कि खाली फटीग ही होगा, बच्चा थका ही होगा या सुस्त होगा और कुछ नहीं होगा, लो ग्रेड फीवर होगा। तो ऐसे में हम सबको क्या चाहिए कि बहुत हाई सस्पिशन चाहिए, बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। अगर बच्चे के बिहेवियर में, बच्चे में हल्का फीवरिश है, कोई भी चेंज लग रहा है आपको, और 1-2 सिम्टम लग रहे हैं जो मैंने अभी तक बताए, तो तुरंत जांच कराएं, नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करें और चेक कराएं कि कोविड है नहीं, क्योंकि जब तक हम कोविड को रूल आउट नहीं करेंगे तब तक हम और कुछ प्रूव नहीं कर सकते। तो इसलिए जरूरी है इस समय हाई अलर्ट की और ज्यादा सस्पिशन की। अगर ये संक्रमित भी हो रहे हैं बच्चे सर, माँ बाप से या फिर किसी अन्य वजह से संक्रमित हो जाते हैं, कितना घातक है ये जो नए स्ट्रेन्स आए हैं? ICMR की रिपोर्ट भी कहती है लगभग 750 नए स्ट्रेन्स है जो इस वक्त पूरे देश में घूम रहे हैं। कितना जानलेवा है, कितना घातक है बच्चों में? देखिए, बड़ी अच्छी बात थी जो पहली वाली वेव थी तो उसका स्ट्रेंथ था बच्चों के लिए बिल्कुल घातक नहीं था, तो 0.001% के आसपास में मोर्टेलिटी रेट था और लगभग नाक के बराबर इसको बोल सकते हैं। तो इसलिए पहला वाला स्ट्रेन सिम्टोमेटिक भी ज्यादा नहीं करता था, लक्षण भी ज्यादा नहीं करता था और इन्फेक्शन भी कम होता। अभी जो है ये सिम्टोमेटिक भी है, इन्फेक्शन भी ज्यादा कर रहा है, तो इसलिए कहीं ना कहीं थोड़े बहुत कॉम्प्लिकेशन भी पैदा कर रहा है। लेकिन अभी भी अच्छी बात है
कि बहुत ज्यादा घातक नहीं है, अभी भी मोर्टेलिटी रेट 0.003 के आसपास ही है। तो हम लोगों को पैनिक नहीं होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना चाहिए बच्चों को हम अर्ली डायग्नोसिस करें, अर्ली ट्रीट करें, उनको आइसोलेट करें। बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम ये हम सबके पास कि बच्चों के लिए अभी कोई वैक्सीन नहीं बनी है, बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक ड्रग नहीं है। जो रेमडेसिविर वगैरह भी है इनको हम 12 साल या 15 साल से ऊपर ही देते हैं, छोटे बच्चों को नहीं देते। तो अभी तक सिर्फ सिम्टोमेटिक और सपोर्टिव ट्रीटमेंट है बच्चों के लिए, पैरासिटामोल देनी है, एंटी एलर्जिक देनी है, मल्टीविटामिन देने हैं, विटामिन सी देनी है, विटामिन डी देनी है, खाने पीने का ध्यान रखना है, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स देना है। और तो यही चीज हम कर सकते हैं। तो इसलिए अच्छा यही रहेगा कि हम बचा के रखें बच्चों को। पहले तो ये चीज हम सुनते थे सर, 5 साल की उम्र से जो नीचे के बच्चे थे, ये हम जानते थे कि उनको वैसे ही वैक्सीनेशन होते रहते हैं लगभग 5 साल तक। तो वो जो वैक्सीनेशन होते हैं उनका इम्यून सिस्टम मजबूत रखते हैं, और ये भी एक कारण ये बताया जाता था पेरेंट्स को कि इसकी वजह से आपके बच्चे फिर भी सेफ हैं, आपको हो भी जाए तो बच्चे को नहीं होगा। लेकिन इस बार बदला क्या? वही 5 साल की उम्र और वही वैक्सीनेशन तो हुए पड़े हैं, फिर बदला क्या है? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है आपका। मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि बदला ये है कि बच्चा स्ट्रेन चेंज हो गया है। इन्फेक्शन पहले भी हम बता रहे थे, किसी एज ग्रुप में इन्फेक्शन कम नहीं होता, हम पहले बचे हुए थे, बिकॉज इन्फेक्शन सबको हो सकता है। कॉम्प्लिकेशन हर एज ग्रुप में कम है, बच्चों में कॉम्प्लिकेशन कम है, 45 से कम है, और जो 60 प्लस थे, 70 प्लस थे, उनमें कोमॉर्बिडिटी, उनमें कॉम्प्लिकेशन और डेथ ज्यादा था। तो इन्फेक्शन पैदा करने की क्षमता वायरस में पहले भी कम नहीं थी, और जो अभी स्ट्रेन है वो तो और ज्यादा तेज है। तो इसलिए बदलाव यही आया कि जो स्ट्रेन है वो ज्यादा खतरनाक है, वो तेजी से फैलने। लेकिन मैं एक सलाह जरूर देना चाहूंगा कि बच्चों का रूटीन वैक्सीन जरूर करवाएं। अभी भी हमें पता है BCG, MMR, फ्लू शॉट कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट इन बीमारियों से हमें लड़ने की क्षमता देते हैं। तो जो रूटीन वैक्सीन है उसको डिले ना करें, किसी भी कीमत पर वैक्सीन सारे लगवाएं। और अगर कोई भी ऐसे अलार्मिंग सिम्टम्स आते हैं तो तुरंत नियर बाय डॉक्टर से संपर्क करें। ठीक है, तो जितने वैक्सीनेशन होते हैं, जो डॉक्टर्स तभी होता है बच्चे का, तभी एक पूरी लिस्ट आप लोग को दी जाती है कि ये वैक्सीनेशन इस समय पर होना है। डॉक्टर दीपक गुप्ता ये कह रहे हैं वो वैक्सीनेशन करवाना बहुत जरूरी है, उसमें डिले ना करें। मेरे साथ और 3 मेहमान इस वक्त जुड़ चुके हैं, आप देख सकते हैं। डॉक्टर समीर दलवई, ज्वाइंट सेक्रेटरी, इंडियन अकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स, सर बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर ममता जाजू, प्रोफेसर पीडियाट्रिक, चाचा नेहरू अस्पताल से हमारे साथ मौजूद है, मैम आपका भी स्वागत है। डॉक्टर शिखा शर्मा, डाइटिशियन, हमारे साथ जुड़ गई हैं। बच्चे क्या खाएं क्या ना खाएं और कैसे उनका इम्यून इस वक्त आपको बेहतर रखना है, जानेंगे डॉक्टर शिखा से। लेकिन डॉक्टर समीर, मैं आपके पास आना चाहती हूँ। और एक तो सर, आपकी स्टडी क्या कहती है, बच्चे कितने ज्यादा प्रभावी तरीके से इनमें कोरोना असर करता है, एक सवाल। दूसरा सवाल ये, जैसा अभी डॉक्टर गुप्ता ने कहा कि हॉस्पिटल ले जाइए और जितने भी हम शुरुआत में देखते हैं वैक्सीनेशन लिखे जाते हैं वो समय पर करवाइए वैक्सीनेशन। लेकिन इस वक्त बच्चों को अस्पताल लेके जाना, क्या ये सेफ है? अपने आप एक ऐसे जोन में हम नहीं ले जा रहे बच्चों को जहां पर वो संक्रमित हो सकते हैं, तो फिर इसका उपाय क्या है? नमस्कार। सबसे पहले डॉक्टर दीपक गुप्ता साहब ने जो मालूमात दी है आपको, उसके बारे में मैं बहुत अच्छी मालूमात दी है उन्होंने, कैसे किस तरह से हैंडल करना चाहिए। सो आई एम थैंकफुल टू हिम। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स के बिहाफ पे मैं ये बताना चाहूँगा, एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज है। वो मैसेज ये है कि ये वायरल इन्फेक्शन है और ये नया वायरस है। ये मीजल्स या रूबेला का जो इतने सालों से चल रहा है ऐसा वायरस नहीं है, नया वायरस है और ये हवा से स्प्रेड होने वाला वायरस है। जाहिर है कि नया वायरस होने के नाते ये सबको कभी ना कभी जिंदगी में जरूर होगा। जब तक कि आपको वैक्सीन दिया जाए या जब तक कि आपको नेचुरल इन्फेक्शन नहीं हो जाए, तब तक ये इन्फेक्शन चलता रहेगा। मगर इसमें समझने की बात यह है कि 100 में से 90% लोगों को शायद पता भी नहीं चलेगा कि उनको इन्फेक्शन हुआ था, जैसे मामूली फ्लू होता है। और ये मैं बहुत ही डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि ये प्लीज पहले आप समझ लीजिए कि अगर 10 बच्चों को हो रहा है तो उसमें से 8-9 बच्चों को आपको पता भी नहीं चलेगा, मामूली नजला, सर्दी, खांसी थोड़ी सी होके बुखार से निकल जाएगा। अब इसमें 2 मुद्दे हैं, क्योंकि अब इतना बड़ा स्केयर और इतना बड़ा डर सब जगह पैदा हो चुका है। ऑब्वियसली हम सबसे ज्यादा चिंतित हमारे बच्चों के बारे में होते हैं, तो अब ये पूरा अटेंशन बच्चों की तरफ जा रहा है। अभी इसमें गड़बड़ ये है, हर बच्चे का हम टेस्ट करने भागेंगे, 10 में से 10 बच्चों का टेस्ट करने भागेंगे, तो जो बुजुर्ग हैं, जो ओल्डर पीपल है, अभी तो हम 35-40 के लोगों को भी देख रहे हैं कि डेंजर है, उनको जो टेस्ट मिलनी चाहिए, उनको जो ट्रीटमेंट मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा। तो इस वक्त हमें सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना जरूरी नहीं है, हमारे बच्चे के बारे में सोचे, लेकिन सही सोचे। डॉक्टर दीपक ने कुछ सीरियस सिम्टम्स भी बताए। अगर वैसे सीरियस सिम्टम्स हो कि आपके बच्चे को लगातार बुखार चल रहा है, आपके बच्चे को लगातार खांसी चल रही है, सांस में कोई दिक्कत हो रही है और
ऊपर वाला न करे। ऑलरेडी पहले से कोई बीमारी है, ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। पहले से कोई बीमारी है, जैसे बच्चे को ऑलरेडी अस्थमा है, दमा जिसे कहते हैं, अस्थमा कहते हैं, बच्चे को पहले से हार्ट की बीमारी है, बच्चे को पहले से किडनी फेलियर है, या बच्चे को ऊपर वाला न करे कि वो डायलिसिस पे है आपका बच्चा, या ऐसी कोई चीजें हैं जो पहले से बच्चों को बीमारी है, उन बच्चों के बारे में बहुत ही सतर्क रहना है। मगर जो भागते दौड़ने वाले बच्चे हैं, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, ऐसा कोई नया स्ट्रेन नहीं है कि बच्चों को टारगेट कर रहा है। आज तक तो ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अभी आप पूछेंगे कि पिछले बार के मुकाबले इस बार बच्चों को इन्फेक्शन क्यों हो रहा है? 40% सर ये डेटा है कि 40% ऐसे लोग हैं। एक कॉमन सेंस जवाब, जी 40% ये डेटा बताता है कि संक्रमित जो हैं वो बच्चे ही हैं, 16 साल से कम उम्र वाले। कैन आई जस्ट कंप्लीट आशा जी? उसका कॉमन सेंस जवाब ये है कि पिछले बार के मुकाबले अभी जो वेव है वो 3 से 4 गुना ज्यादा बड़ी है। पिछले बार अगर 100 लोगों को इन्फेक्शन हुआ था तो अभी 300-400 को हो रहा है। तो ऑब्वियसली बच्चों का भी जो प्रमाण है वो बढ़ रहा है। ये गलतफहमी है कि बच्चों के ज्यादा शिकार हो रहा है, ये आप गलतफहमी मत समझ लीजिए। और उसको ये करिए कि बच्चों को इन्फेक्शन उसी मात्रा में हो रहा है जो पिछली मात्रा में हो रहा है। कोई खास डरावनी चिंताजनक स्ट्रेन बच्चों को टारगेट कर रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चों का प्रमाण ज्यादा है क्योंकि लोगों का ही प्रमाण ज्यादा हो गया इस इन्फेक्शन में। तो प्लीज पैनिक मत करिए। डॉक्टर दीपक ने आपको बहुत अच्छे सिम्टम्स बताए, मैं दोहराऊंगा नहीं। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स की आप वेबसाइट पे जाइएगा, उस पर सब इन्फॉर्मेशन है। जैसे उन्होंने कहा बच्चे को बुखार है तो आप क्रोसिन दे दीजिए। हाँ, लेकिन अगर बच्चे को 2-4 दिनों से बुखार आ रहा है, ब्रेथलेसनेस है और पहले से कोई बीमारी है, तुरंत आपके डॉक्टर को मिलिए। और उन्होंने दूसरी बात कही कि जो पहले की उनकी अगर कोई वैक्सीनेशन वगैरह जो जारी है, वो वैक्सीन आपके डॉक्टर के क्लिनिक में इस वक्त जाइए जिस वक्त ज्यादा वहां पे रश ना हो, और वहां पे आप लगा दीजिए। मुझे ये कहना है। ठीक है, अब थोड़ा सा डॉक्टर दीपक इससे डिफर कर रहे थे केसेस को लेकर के, सो मैं उस पर आपका कमेंट चाहती हूँ। क्या वाकई ऐसा है क्योंकि केसेस बढ़ रहे हैं और इसलिए भी वो ग्राफ भी बढ़ रहा है, बच्चे भी उतने उसी तादाद में, हालांकि स्थिति वही है जो पहले थी 2020 में? डॉक्टर दीपक। हेलो, हाँ आप ही से है सर सवाल। क्या सवाल है मेरा? आई एम डॉक्टर डी के गुप्ता, पहले तो करेक्ट कर लीजिए इसको, ठीक है? ओके सर, आप ही से ये सवाल है सर, जैसा कह रहे हैं डॉक्टर दलवाई कह रहे थे कि ऐसा नहीं है कि अचानक से एक ऐसा स्ट्रेन आया है जो बच्चों को ज्यादा संक्रमित कर रहा है। ये ऐसा है कि पहले भी संक्रमित होते थे बच्चे, लेकिन अब 300-400 हो रहे हैं। तो उसी तादाद में अगर पहले 100 में 4 होते थे तो अब उसकी तादाद थोड़ी सी और बढ़ी है, ऐसा नहीं है। आप थोड़ा सा इससे डिफर कर रहे थे, इसलिए मैं इस पर आपका कॉमेंट चाहती हूँ। डिफर नहीं, हम लोग बिल्कुल अलग अलग तरह से बोला है, बात एक ही कह रहे हैं, ठीक है? कि जो पहले था हम लोग सब लॉकडाउन में थे, बच्चे एक्सपोज नहीं थे इसलिए इन्फेक्शन नहीं हो रहा था। अब बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं तो इसलिए, बिकॉज अब लॉकडाउन खुल गया और पेरेंट्स इन्फेक्शन लाके बच्चों को दे रहे हैं, दे आर एक रिजर्वायर नाउ। तो ऐसा नहीं था। अब दूसरा जो नया स्ट्रेन है हम सबको पता है, दैट इज मोर इन्फेक्शियस। ये बहुत ज्यादा स्पीड तेजी से फैल रहा है, 80% 90%। अभी पता भी नहीं कि बहुत सारे स्ट्रेन की जीनोमिक सर्वेलेंस हुई नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि पहले कम होते, अगर पहले भी एक्सपोज होते तब भी होता, बट अच्छी अब बिकॉज सिम्टोमेटिक हो रहे हैं, ज्यादा लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं, तो बिकॉज ज्यादा लोग होंगे तो ज्यादा नजर आएंगे हम लोगों को बच्चे। पर ध्यान हमें ये रखना चाहिए कि जो बच्चे प्रीसियस हैं, जो स्पेशल किड्स हैं, जिनको सिंड्रोम है, कोई डाउन सिंड्रोम है, निमोनिया है, अस्थमा है, थैलेसीमिया है, सिकल सेल एनीमिया है, डायबिटीज है, या इनको किडनी प्रॉब्लम है, डायलिसिस है, कैंसर्स है, ऐसे लोगों का हमें ध्यान रखना है, ऐसे बच्चों का ध्यान रखना है। अदरवाइज हेल्दी बच्चों में इट विल बी जस्ट लाइक ए फ्लू। और सारे फ्लू शॉट, सारे इंजेक्शन अपने लगवाएं टाइम पे, खास करके ग्रीन जोन में जो हॉस्पिटल्स हैं, नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वहां जाके, या आपके जो क्लिनिक्स हैं जो नियर बाई, वहां जाके वैक्सीन लगवा सकते हैं। बिकॉज हमें कोविड की वजह से नॉन कोविड बीमारियों को उत्पन्न नहीं करना है और कहीं ना कहीं पैनिक क्रिएट नहीं करना है। और बच्चों में अगर होता भी है तो अभी भी मोर्टेलिटी रेट बहुत कम है, अभी भी ना के बराबर ही है। खासकर जो बच्चे हाई रिस्क के, जो ओबेसिटी वाले हैं, उन बच्चों को देखा जा रहा है ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। और अगर आपको लगता है कि बच्चे में कोई सीरियस सिम्टम है, बार बार बता रहा हूँ कि लगातार हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, पसली तेज चल रही है, बच्चा सुस्त हो गया है, बच्चा खाना नहीं खा रहा, बच्चा लिथार्जिक हो गया है, बच्चा बहुत ज्यादा इरिटेबल है, बच्चे में ऐसे सिम्टम्स हैं कि बिल्कुल एबनॉर्मल है, तो फिर आपको तुरंत डॉक्टर के पास संपर्क करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत बड़ी राहत की बात है, आप लोगों ने कम से कम ये तो क्लियर किया, क्योंकि एक डर था और ऐसी न्यूज आ रहे हैं, आप सभी बाकायदा जानते हैं, लेकिन इसका क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी था। ममता जाजू जी, आप प्रोफेसर हैं मैम पीडियाट्रिक चाचा नेहरू अस्पताल से, इसलिए मेरा सवाल आपसे, ये जो जन्मे बच्चे होते हैं या फिर जन्म लेने वाले जब माएँ भर्ती होती है, कितना ज्यादा इनको खतरा होता है कि कोरोना से ये संक्रमित हो सके, और शुरुआती फेज में हमारे पास इलाज क्या है, कितना बचाया जा सकता है इन बच्चों को?
अभी तक जितना भी हमारे पास डेटा है मैडम, वो ये प्रूव करता है कि माँ से जन्म के दौरान बच्चे को बीमारी नहीं आ रही है। मतलब जो पेरिनेटल ट्रांसमिशन बोल रहे हैं कि माँ से बच्चे को नहीं आ रहा है, लेकिन जब बच्चा, अगर माँ पॉजिटिव है और बच्चा या जो केयर गिवर होता है, बच्चा उसके अगर कांटेक्ट में आता है, अगर वो कोविड पॉजिटिव है, माँ अगर कोविड पॉजिटिव है, तो बाद में देखा गया है कि बच्चा 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, 7 दिन बाद, 10 दिन बाद ऐसे पॉजिटिव आ सकता है। पर जो पेरिनेटल ट्रांसमिशन है उसमें 1-2 केस रिपोर्ट्स हैं, लेकिन बहुत ज्यादा एविडेंसेस नहीं है कि ये प्रूव कर सके कि पेरिनेटल ट्रांसमिशन है। इसमें ध्यान रखने की चीज बहुत जरूरी कुछ ऐसी है कि अगर माँ पॉजिटिव होती है, अगर माँ पॉजिटिव है, एसिम्प्टोमेटिक है, तो और यह सिम्प्टोमेटिक भी है, तो बच्चे का दूध, माँ का दूध जो है बच्चे के लिए वो बंद नहीं करना है। बच्चे को माँ का दूध मिलना चाहिए। उसमें इम्पोर्टेंट ये है कि कोई केयर गिवर ऐसा होना चाहिए जो कोविड पॉजिटिव नहीं हो, बच्चे की केयर वो करे, और माँ अपना दूध निकाल के स्टील के छोटे डब्बे में या किसी में बंद करके बच्चे के लिए दे दे, और उस दूध को अच्छे से स्टरलाइज बॉक्स में स्टरलाइज करके बाहर से क्लीन करके और वो बच्चे को पिलाया जा सकता है। क्योंकि हम किसी भी केस में माँ का दूध बच्चे के लिए बंद नहीं करना चाहते हैं, और माँ के दूध में बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो बच्चे के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर माँ एसिम्प्टोमेटिक है, बिल्कुल भी सिम्टम्स नहीं है, तो माँ बच्चे को मास्क पहना के अच्छे से हाथ धो के अपना फीड दे सकती है, और फीड देने के बाद में उसको थोड़ा दूर 6 फीट की दूरी पे कॉट में रख सकती है। तो एसिम्प्टोमेटिक मदर्स अच्छे से मास्क पहनी है, पूरा नाक से मुंह से कवर होना चाहिए मास्क, और थोड़ा सा दूर रख के बच्चे को रख सकती है अपने पास, लेकिन फीड जरूर कराएं। और अगर सिम्प्टोमेटिक मदर है तो बच्चे को कोई ऐसे केयर गिवर संभाले जो पॉजिटिव नहीं हो, कोविड पॉजिटिव नहीं हो, लेकिन उस केस में भी हमको माँ का दूध देना जरूरी है। ठीक है, तो लेकिन न्यूबॉर्न बेबीज में भी कोविड देखा जा रहा है, और वो कभी कभी बहुत सीवियरिटी वाला भी होता है, क्योंकि न्यूबॉर्न में काफी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं, उनमें कॉम्प्लिकेशंस बहुत होते हैं, लंग्स इमेच्योर होते हैं, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस बहुत कॉमन है। तो ऐसे बच्चों में इस फेज में अभी थोड़ा ज्यादा मिल रहे हैं बच्चे जो कोविड पॉजिटिव हैं। हाँ, मैं ये आगे आपसे विस्तार से मैम जानूंगी, क्योंकि बाकी तो वैक्सीनेशन हुआ रहता है बच्चों का, लगभग अगर 5 साल की उम्र के तक के बच्चों की बात हम करें, लेकिन जो न्यूबॉर्न बेबीज हैं, जो जन्मे बच्चे हैं, या फिर 10 दिन 12 दिन 1 महीने 2 महीने ऐसे बच्चे हैं, उनके लिए फिर क्या खास और ख्याल रखना पड़ता है, इसकी बात करेंगे। और साथ ही आप अपने बच्चे के डाइट में शामिल क्या करें, क्योंकि इम्यून सिस्टम इस वक्त मजबूत रहना सबसे ज्यादा जरूरी है। बच्चे खाते नहीं हैं, लेकिन कैसे उसी को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, बच्चे को खिलाया जा सकता है ताकि इम्यून मजबूत हो, इसकी बात करेंगे डॉक्टर शिखा शर्मा से। छोटे से ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश लगातार जारी है, देखते रहिए अभियान आयुष्मान। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।